अध्याय 11 है कृष्ण आपने कृपया करने के लिए शास्त्रों के अनुकूल विचार जो श्रेष्ठ गुप्त आध्यात्मिक विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान ऐश्वर्य याक्ति बल वीर्य और तेज से युक्त ईश्वरीय रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभो, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है ऐसा आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप असली अविनाशी स्वरूप के मुझे दर्शन कराइए। हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, एकादश रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद्गणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निःसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्ययुक्त स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए, दिव्यमाला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमारहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप भगवान को अर्जुन ने देखा। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वह आश्चर्यचकित और पुलकित शरीर अर्जुन काल देव से सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर बसे अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्रयुक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज के प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतियुक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। फिर भी आप उन्हें खा रहे हो। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य और 8 वसु, साधकगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुग्न और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं।
हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलयकाल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक अर्थात इस पृथ्वी लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका भयानक प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्ररूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदियम अर्थात पुरातन काल आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। हे अर्जुन, मैं लोकाएं का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ, इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सबका नाश हो जाएगा। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, युद्ध में वैरियों को जीतेगा। इसलिए युद्ध कर। केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला, है अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, समर्थ प्रभु भी आदिकर्ता भी है और सबसे बड़े भी हैं, आपके लिए ये कैसे नमस्कार न करें क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्मा हैं, वह आप ही हैं। आप आदिदेव और सनातन पुरुष है। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंतरूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार, नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार, नमस्कार। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं।
आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर पेरम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है, और हे अच्युत आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं, हे अनुपम प्रभाव वाले। तीनों लाकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव प्रभो, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप प्रभु को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और प्रेमी पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। हे विश्वस्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमारहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्यलोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेद अध्ययन से, न यज्ञों से, न दान से, न क्रिया से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भयरहित और प्रीतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस रूप को फिर देख। वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा कृष्ण सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अध्याय 12। हे कृष्ण, जो भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन अदृश्य को भी अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेता अर्थात यथार्थ रूप से भक्ति विधि को जानने वाला कौन है। हे पार्थ, मुझमें मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझे भजते हैं, वे मुझको साधकों में अति उत्तम मान्य है। ये मेरे विचार हैं। परंतु जो इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से वश में करके मन बुद्धि से परे अर्थात तत्वज्ञान के अभाव से सर्वव्यापी और सदा एकरस रहने वाले नित्य अचल अदृश्य अविनाशी परमात्मा को शास्त्रों के निर्देश के विपरीत अर्थात शास्त्रविधि त्याग कर निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन अदृश्य ब्रह्मा में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में वाद विवाद रूपी क्लेश अर्थात कष्ट विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मतावलंबी मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे प्रति शास्त्रानुकूल शुभ कर्म करने वाला हो, मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी सिद्धि अर्थात उद्देश्य को प्राप्त होगा।
यदि मेरे मतानुसार कर्म योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो प्रयत्नशील होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। तत्वज्ञान अभाव से शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। शास्त्रों में वर्णित साधना न करके केवल ज्ञान ही ग्रहण करके विद्वान प्रसिद्ध होने वाले के ज्ञान से सहज ध्यान अर्थात सहज समाधि श्रेष्ठ है। और ध्यान से भी कर्मों के फल का त्याग करके नाम जाप करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म फल त्याग कर भक्ति करने के कारण उस त्याग से तत्काल ही शांति होती है। जो सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित प्रेमी और दयालु है तथा ममता से रहित अहंकार से रहित सुख दुख में सम और क्षमावान है, वह योगी निरंतर संतुष्ट है। निर्विकारी अर्थात मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, दृढ़ निश्चय वाला है। वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला नियमानुसार भक्ति करने वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो आकांक्षा से रहित बाहर भीतर से शुद्ध चतुर पक्षपात से रहित और दुहखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी अर्थात जिसने शास्त्र विधि विरुद्ध भक्ति कर्म आरंभ कर रखे थे उनको त्याग कर शास्त्र विधि अनुसार करने वाला मतानुसार मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्तियुक्त मुझको प्रिय है। शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुःखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील और जिस किसी प्रकार से संतुष्ट है और ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान मनुष्य मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे से उत्तम परमात्मा को शास्त्रानुकूल साधना के परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को पूर्ण श्रद्धा से पूजा अर्थात उपासना करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। अध्याय 13 है अर्जुन। यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ इस नाम से तत्व को जानने वाले ज्ञानीजन कहते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में अर्थात शरीरों में जानने वाला भी मुझे ही जान और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, मेरा मत अर्थात विचार है। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भलीभांति निश्चय किए हुए युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। 5 महाभूत अहंकार बुद्धि और अप्रत्यक्ष भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमाभाव, सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और आत्मशोध, इंद्रियों के आनंद के भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा उपास्य देव इष्ट या अन्य अनुपास्य देव की प्राप्ति या अप्राप्ति में अर्थात इष्टवादिता को भूलकर सदा ही चित्त का सम रहना, मुझे अनन्य भक्ति के द्वारा केवल एक इष्ट पर आधारित भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विकारी मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्वज्ञान के हेतु देखना, यह सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्मा न सत ही कहा जाता है न असत ही।
वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्तिरहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, अर्थात जिसकी सही स्थिति न जानी जाए, तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। विभाग रहित होने पर भी प्राणियों में विभक्त सा स्थित है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और संहार करने वाला तथा सबको उत्पन्न करने वाला है। वह पूर्ण ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं मायाधारी काल से अन्य कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्वज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार शरीर तथा जानने योग्य परमात्मा का ज्ञान संक्षेप से कहा है, और इस मत अर्थात विचार को जानने वाला जिज्ञासु को मद्भक्त कहा है, अर्थात मेरे मत को जानने वाला मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मतावलंबी अर्थात मेरे उसी विचार भाव को प्राप्त हो जाता है। काल अर्थात मेरे ब्रह्मा साधना त्याग कर सत्पुरुष की साधना करके जन्म मरण से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। प्रथम माया जिसे पराशक्ति भी कहते हैं और पूर्ण परमात्मा, इन दोनों को ही तो अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और सत्पुरुष सुख दुखों के जीवात्मा को भोग भोगवाने के कारण भोगने में हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित ही परमात्मा प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक जीवात्मा को कर्मानुसार भोग भोगवाने के कारण भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। इस देह में भी स्थित यह पूर्ण ब्रह्मा वास्तव में सर्वोपरि प्रभु तो गीता ज्ञान दाता से दूसरा ही है। वही साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीवात्मा को भोग भोगवाने के कारण भोक्ता, ब्रह्मा व परब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस प्रकार सत्पुरुष को और रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी के सहित माया को जो तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से वर्तमान में शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना से मुड़ जाता है। परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो अपनी दिव्य दृष्टि से ध्यान के द्वारा अपने शरीर में अपने अंतःकरण में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोग के द्वारा देखते हैं। इसके विपरीत इनसे दूसरे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे कही सुनी मानने वाले भी मृत्यु रूप संसार सागर को निःसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यावन्मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाशरहित और संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है, अर्थात वह पूर्ण ज्ञानी है। क्योंकि सब में सर्वव्यापक उत्तम पुरुष अर्थात परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, अर्थात आत्मघात नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो साधक संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और परमात्मा को अकतता देखता है, वही यथार्थ देखता है। जब कोई साधक प्राणियों के भिन्न दो भाव को तथा विस्तार को देखता है अर्थात जान लेता है, तब वह भक्त एक परमात्मा में स्थित उस पूर्ण परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और उसकी शक्ति निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में रहता हुआ भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है।
जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में घड़े में सूर्य सदृश सर्वत्र स्थित आत्मा सहित परमात्मा देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार पूर्ण ब्रह्मा संपूर्ण शरीर अर्थात ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। इस प्रकार शरीर तथा ब्रह्मा काल के भेद को जो ज्ञान रूपी नेत्रों से अर्थात तत्वज्ञान से अच्छी तरह जान लेता है, वे प्राणी प्रकृति से अर्थात काल की छोड़ी हुई शक्ति माया अष्टंगी से मुक्त होकर गीता ज्ञान दाता से दूसरे पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अध्याय 14। है अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस अन्य परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को धारण करके मेरे जैसे गुणों को प्राप्त हुए साधक सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो संपूर्ण प्राणियों के गर्भाधान का स्थान है और मैं ब्रह्मा काल उस योनि में गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, सब योनियों में जितने शरीरधारी प्राणी यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 उत्पन्न होते हैं, मूल प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्म होने के कारण प्रकाश करने वाला और नकली अनामी है, वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से बांधता है। हे अर्जुन, रागरूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। हे अर्जुन, सब शरीरधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निंद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद, ये सभी उत्पन्न होते हैं। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सुख, ज्ञान और वैराग्यादि निर्मल फल कहा है, किंतु राजस कर्म का फल दुरख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण निःसंदेह ही लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान ही होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष ऊपर वाले स्वर्गादि लोकों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य वाले पृथ्वी लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आलस्यादि में स्थित तामस पुरुष नीचे वाले पताल तथा कीट, पशु आदि नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। जिस समय विवेकशील साधक तीनों गुणों ब्रह्मा, विष्णु, शिव से अन्य को भगवान नहीं देखता, वह रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी से दूसरे पूर्ण परमात्मा को तत्व से जानता है, वह मेरे मता अनुकूल विचारों को प्राप्त होता है। वह जीवात्मा शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी का उल्लंघन करके तथा पूर्ण परमात्मा की शास्त्र विधि अनुसार पूजा करके जन्म
मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। हे कृष्ण, इन तीनों गुणों से अतीत भक्त किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य कैसे इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। हे अर्जुन, जो साधक सत्वगुण के कार्यरूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्यरूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्यरूप मोह को ही न प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो सर्व पदार्थों के भोग से उदास होता है, उस उदासीन के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। अपने तत्व ज्ञान पर आधारित दुहक सुख को समान समझने वाला मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला तत्वज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, एवं राग वश किसी का लाभ करने वाले तथा द्वेष वश किसी को हानि करने वाले संपूर्ण आरंभों का त्यागी है, वह भक्त तीनों भगवानों गुणातीत कहा जाता है। और जो भक्त अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझ को निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद ब्रह्मा को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी पूर्ण परमात्मा का और अमृत का तथा नित्य पूजा का और अखंड एकरस के आनंद की अवस्था में हूँ।